नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे। पिछले क्लास में भी हमने इन दोहों के बारे में चर्चा की थी बच्चों। उसमें पहला दोहा जो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए यहाँ पर रहीम जो है वो कहते हैं कि प्रेम का बंधन मतलब एक धागे के जैसा होता है, उसे एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक झटके से टूट जाता है, उसे जोड़ने के लिए हमें गांठ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर हम रिश्ता एक झटके से तोड़ देते हैं तो उसे जोड़ने के लिए हम जो गांठ लगाते हैं, यानी कि वो जो हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाती हैं, यानी कि उस व्यक्ति का स्थान हम फिर से अपने मन में उसी प्रकार नहीं बना सकते। ठीक है। रहीमन नीच मन की बीठा, मन ही राखो गोय, सुनी अठेलिए लोग सब बाटी न ले हैं कोई। तो यहाँ पर रहीम कहते हैं कि अपनी मन की बिठा जो है, मन की व्यथा जो है, जो पीड़ा है, अपने ही मन में रखो। अगर अपनी जो व्यथा जो है आप दूसरों को बोलोगे तो वो क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। किसी को किसी के दुख की पड़ी नहीं रहती, वो क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। अगला दोहा, एक साधे सब सधई, सब साधे जब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूलय फलय अघाय। देखिए यहाँ पर रहीम कहते हैं जो काम करना है एक ही समय पर एक ही काम करो, दूसरे काम अपने आप हो जाएंगे। जैसे पेड़ पौधे के जड़ों को जो पानी किस प्रकार से तृप्त करता है, तब जाकर कहीं उसके ऊपर फल और फूल आते हैं, है ना। उसी प्रकार क्या करना है, आप जो काम कर रहे हो एक ही काम मन लगाकर करो, जिससे आपके दूसरे भी काम सफल हो जाएं। समझ में आया बच्चों। तो आगे देखते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। देखिए यहाँ पर अवध यानी कि रहने लायक न होना, अवध यानी कि रहने लायक न होना, विपदा यानी कि विपत्ति, संकट। ठीक है। अवध का अर्थ है रहने लायक न होना, विपदा का अर्थ है विपत्ति। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोनों का अर्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला तो चित्रकूट में वो रहने गए। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना और अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं है, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपदा यानी कि भारी संकट आता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि आपके ऊपर अगर कठिन परिस्थिति आती है तो उस कठिन परिस्थिति से भी आप क्या करते हो, अपना काम कर लेते हो, रास्ता निकाल लेते हो। तो रहीम क्या कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जो चित्रकूट में कौन रहता था, राम। रमी यानी कि राम, क्योंकि उसको 12 साल का वनवास मिला था और ऐसे घने जंगल में कौन रहे थे, राम। रहीमन अवध नरेश, रहीमन क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो अवध यानी कि अवध का अर्थ हमने क्या दिया यहाँ पर, रहने लायक न होना। चित्रकूट में ऐसी जगह है जहाँ पर घना अंधेरा है, वन है, इसीलिए वहाँ रहने लायक कोई जगह नहीं है, और जिसके ऊपर कठिन समय आता है वही उधर जाकर उसका समस्या का समाधान पाता है। वैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, संकट आते हैं, तो आप
तभी मतलब आपका मन भी ऐसा ही होता है, तभी आप क्या करते हो, कठिन से कठिन काम कर लेते हो। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। देखिए यहाँ पर, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जा रहीम नट कुंडली, सीमित कूची चढ़ी जाही। अर्थ यानी कि अर्थ, आखर यानी कि अक्षर, शब्द। थोड़े का अर्थ है थोड़ा या कम। ठीक है, तो देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहिन। दीर्घ यानी कि दीर्घ, रहीम जी का कहना क्या है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर है या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े और गहरे हैं। दीर्घ अर्थ है, उनके दोहों में दीर्घ अर्थ हैं, भले ही अक्षर कम हो लेकिन अर्थ जो है वो बहुत कुछ हैं। उनके जो दोहों से अर्थ निकलते हैं वो गहरे हैं और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। और उसके लिए उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान, जब अपना कर्तव्य दिखाता है वो उसी दौरान वो क्या करता है, अपने शरीर को सिमेट कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। यानी कि देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए उन्होंने नट का, वो कहते हैं कि कुंडली मार देना यानी कि अपने पैर वहीं पर जमा लेना, यानी कि जिस काम के लिए हम जाते हैं, यानी कि नट अपना अभिनय के लिए वो जाता है तो वहीं पर अपना पैर जमा बैठता है। समझ में आ रहा है, कुंडली मार लेना यानी कि तभी से उसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है ना। तो रहीम जी कहते हैं कि मैंने जो दोहे लिखे हैं उस दोहे में बहुत सारा अर्थ है। उसका अर्थ कैसा है, दीर्घ है, चाहे उसमें अक्षर कम हो लेकिन उन शब्दों से जो अर्थ निकलता है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि एक नट जब अभिनय के माध्यम से अपना अभिनय दिखाता है तो वहीं अपना पैर जमा कर बैठता है, वहां से निकलता नहीं है, यानी कि अपने शरीर को सिमेट कर कुंडली मार लेना। ठीक है, ये शब्द थोड़ा अलग है, मुहावरा है। कुंडली मार लेना यह एक मुहावरा है। ठीक है, उसके बाद वो छोटा लगने लगता है, यानी कि वहीं पर वो अपना पैर जमा कर रखता है, तभी वो सबके नजर में आता है। ठीक है, अगला देखिए, धनी रहम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो यहाँ पर धनी का अर्थ है धन्य, पंक का अर्थ है कीचड़, लघु का अर्थ होता है छोटा, उदधि का अर्थ है सागर, पियासों का अर्थ है प्यासा। तो जो रहीम है वो कह रहे कि धनी रहीम जलपंक को लघु जय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला वह थोड़ा सा पानी धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी वो व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि उसके जल, सागर के जल से प्यास बुझती है क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास बुझा नहीं सकता, क्योंकि वो पानी खारा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सकें। क्या कहते हैं, धनी रहम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, कीचड़ में पाया जाने वाला जो थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, मधुर होता है, स्वीट होता है, और उसी पानी से बाकी के जो प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, सब लोग क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन सागर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सागर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पानी से क्या प्यास बुझ सकती है? नहीं, सागर के पानी से प्यास बुझ नहीं सकती। कवि यहाँ पर
जो कीचड़ का जो पानी है, जिसमें नीचे कीचड़ होता है, ऊपर थोड़ा सा ही पानी होता है, वो क्या करता है, दूसरों की प्यास बुझा कर, यानी कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है, जो छोटा व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने साथ दूसरों की भी सहायता करता है, इसीलिए लोग उसके पास रहते हैं। लेकिन आप धन में बड़े हो, दौलत में बड़े हो, लेकिन आप किसी को सहायता नहीं कर सकते, तो आपके पास भी कोई नहीं आएगा। जिस प्रकार सागर में भी कोई, सागर का पानी जिस प्रकार कोई नहीं पीता, उसी प्रकार आपके पास भी कोई नहीं आएगा अगर आप किसी की सहायता न कर सको तो। ठीक है, इसके लिए कोई भी मतलब ही नहीं रहता कि आपको कोई सहायता करे और उसकी बदले में आप उसको कोई भी सहायता नहीं करे, तो ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो कीचड़ का पानी है वो सबका प्यास बुझाता है और सागर का पानी किसी का भी प्यास बुझाने के लायक ही नहीं रहता, उसी प्रकार मनुष्य के धर्म का भी होता है। अगर अच्छा आदमी हो, वो दूसरों की सहायता करता हो, उसके पास बहुत सारे लोग आएंगे, और आप कितने भी अमीर हो, कितने भी दौलती हो, फिर अगर आपके पास सहायता करने का आपका नेचर ही नहीं है, तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये दोहा जो है यहीं पर समाप्त होता है आज का। आज हमने 3 दोहे देखे हैं, उसमें पहला है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत देश। इसमें एक बार फिर से देखिए, रहीम कहते हैं कि राम को वनवास मिला था, तभी वो कहाँ गए थे, चित्रकूट में रह गए थे। वहाँ पर क्या था, घना अंधेरा छाया हुआ था, घना वन और अंधेरा छाया हुआ था, वहाँ लड़ने के लिए जगह नहीं थी। वैसे ही आप लोग भी क्या करते हो कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई कठिन समस्या आती है, तो उस समस्या से भी आप हल पाते हो, तभी आप क्या करते हो, कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेते हो। ठीक है, दूसरा दोहा हमने देखा, दीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आहिम, जा रहीम नट कुंडली सीमिट कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि उनके दोहों में भले ही अक्षर कम हो, रहीम ने जो दोहे लिखे हैं उसमें भले ही अक्षर कम हो, लेकिन उसमें अर्थ बहुत ज़्यादा है। जैसे एक नट अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, अपना अभिनय दिखाने के लिए क्या करता है, जैसे एक नट अपने कर्तव्य के दौरान जब अपना अभिनय दिखाता है, तो वहीं पर अपना पैर जमा कर बैठता है, यानी कि कुंडली मार लेता है, मतलब वहाँ से हटने का वो नाम नहीं लेता, अपना ही नाम कर लेता है। तीसरा देखा हमने, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाई, उदती बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाए जाने वाला थोड़ा सा पानी धन्य है, क्योंकि वो हर एक जीव को जीवन देता है। हाँ, अनेक छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी हम उसका पानी पी नहीं सकते, क्योंकि उसके जल से कोई भी जीव अपना प्यास बुझा नहीं सकता, क्योंकि वो पानी खारा होता है और वो पीने लायक होता है क्या, नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं रहता, यानी कि अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप बड़े हो तो आपके मन में भी इतरों के लिए उदार भावना होनी चाहिए। अगर आप किसी की सहायता ना करें तो आपको कोई बड़ा नहीं कहेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अगले 3 दोहों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।